महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कल बुधवार को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले में बड़ा फैसला सुनाया। नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। स्पीकर का ये फैसला सीएम एकनाथ शिंदे के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी साल लोकसभा और राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि 2022 के विद्रोह के दौरान उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता पद से हटाने की शक्ति नहीं थी। निर्वाचन आयोग के फैसले के आधार पर उन्होंने पार्टी के 1999 के संविधान को वास्तविक संविधान माना। ये चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में था। शिवसेना के 1999 के संविधान के मुताबिक पार्टी प्रमुख के हाथों में सत्ता की शक्ति नहीं रही थी। दूसरी ओर ठाकरे गुट ने दावा किया कि 2018 में संविधान में संशोधन किया गया, जिससे सत्ता वापस पार्टी प्रमुख के हाथों में आ गई। चुनाव आयोग ने दावा किया कि 2018 का दस्तावेज उसके सामने नहीं रखा गया था। स्पीकर ने कहा 2022 में हुई बगावत के दौरान एकनाथ शिंदे खेमा ही असली शिवसेना था। शिवसेना प्रमुख के पास किसी भी नेता को पार्टी से हटाने की शक्ति नहीं है। आइए अब समझते हैं कि शिंदे और ठाकरे के लिए स्पीकर के इस फैसले के आखिर मायने क्या है। स्पीकर के फैसले से महाराष्ट्र में न सिर्फ शिंदे सरकार बच गई, बल्कि इससे उन्हें लोकसभा विधानसभा चुनाव में शिंदे बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी के सामने सीटों को लेकर अपनी मांग उठाने की भी ताकत मिलेगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। शिंदे सरकार में 2 डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी हैं। दोनों के समर्थक लगातार अपने नेताओं को सीएम बनाने की मांग उठाते रहे हैं। तो स्पीकर के फैसले के बाद अगले चुनाव तक इन मांगों पर विराम लगना अब तय माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और एनसीपी के साथ चल रही सीट शेयरिंग की बातचीत के बीच उद्धव के लिए फैसला बड़ा झटका माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे 2019 के प्रदर्शन के आधार पर महाराष्ट्र में अपने खेमे के लिए 48 में से 23 सीटें मांग रहे हैं। उद्धव गुट का दावा है कि 2019 चुनाव में शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि तब शिंदे गुट ने बगावत नहीं की थी। ऐसे में स्पीकर का ये फैसला महागठबंधन में उनकी बार्गेनिंग पावर को घटा सकता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि उद्धव ठाकरे को इस फैसले के बाद काफी हद तक जनता की सहानुभूति मिल सकती है। 2024 में पार्टी का प्रदर्शन काफी हद तक इस पर निर्भर करता है, क्योंकि ठाकरे गुट लगातार दावा कर रहा है कि कैसे शक्तिशाली बीजेपी को घेरने की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। एकनाथ शिंदे गुट में शिवसेना के 39 विधायक हैं। हालांकि उद्धव गुट के पास अभी भी ग्राउंड स्तर पर कार्यकर्ताओं का समर्थन है। यही वजह है कि वो आधी पार्टी टूट जाने के बावजूद गठबंधन में 23 सीटें मांग रहे हैं। अब विकल्प की अगर बात करें, उद्धव ठाकरे गुट के पास आखिरी विकल्प सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही सुनवाई कर चुका है और कोर्ट के आदेश पर ही स्पीकर ने फैसला लिया। ऐसे में चुनौती देने के बाद स्पीकर का फैसला सुप्रीम कोर्ट की अंतिम मोहर पर निर्भर करेगा। उद्धव ठाकरे ने स्पीकर के फैसले के बाद कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और सुप्रीम कोर्ट का अपमान। वहीं उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इधर संजय राउत ने कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र के रग रग में है, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। ये फैसला साजिश है। बीजेपी की साजिश है कि शिवसेना को खत्म कर दिया जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होने वाला। इधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे पास है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने कहा कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। कांग्रेस ने कहा कि राहुल नार्वेकर का फैसला संविधान के तहत नहीं है। दरअसल जून 2022 में शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 39 विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी। इतना ही नहीं, शिंदे खेमे ने शिवसेना पर भी अपना दावा ठोक दिया था और इसके बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थी। अब सबकी नजरें हैं उद्धव ठाकरे के अगले कदम पर।